चलें जनाब, आज की वीडियो में हम आपको मेन्यूज के साथ कुछ काम करना दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एलिमेंटोर प्रो का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं वर्जन यूज कर रही हूँ, और यहाँ पर हमारे पास होते हैं एलिमेंटोर प्रो में जब हम यहाँ मेन्यू टाइप करेंगे तो मेन्यू टाइप करेंगे तो यहाँ पर दो तरह के मेन्यूज हमारे सामने आ जाएंगे। एक होगा मेन्यू एंकर और एक होगा नेविगेशन मेन्यू। ठीक है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है आज हम ये देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं अपने लिए एक बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ से इसे क्लिक करने के बाद मेन्यू लिखेंगे ताकि हम अपना मेन्यू सिलेक्ट कर सकें। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ मेन्यू ही को फोकस कर रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई चीज आप लोगों को नजर नहीं आएगी डिजाइनिंग वगैरह के इस हवाले से। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि एक है नेविगेशन मेन्यू और एक है मेन्यू एंकर। तो अगर आप एक नॉर्मल और सिंपल वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें किसी भी किस्म की कॉम्प्लेक्स डिमांड नहीं है आपके कस्टमर की, या आपके का मकसद नहीं है एक नॉर्मल मेन्यू डालना आप चाहते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा आप इस्तेमाल करेंगे नेविगेशन मेन्यू का। नेविगेशन मेन्यू का फंक्शन ये होता है कि जैसे ही आप इसे यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर हेडर में यहाँ पर इसका कंटेंट में जो है इसका लेआउट खुल जाएगा। जब लेआउट खुल जाएगा तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास अगर एक से ज्यादा तरह के अलग अलग मेन्यूज बने हुए होंगे या कोई एक ही मेन्यू बना हुआ होगा हमारे हेडर के लिए, तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपने यहाँ से क्या करना है, मेन्यू है चूज करना है जो आपने यहाँ डालना है। तो मेरे पास एक छोटा सा सिंपल सा मेन्यू है जो मैंने अपने हेडर के लिए बनाया था, मैं उसे सेलेक्ट कर दूंगी। देखें, अब ये उससे मुतालिक सारी चीजें जो है जितने भी पेजेस थे जो मेरा कस्टम मेन्यू बना हुआ था उसके जितने भी पेजेस थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। ये एक बिल्कुल सिंपल और प्लेन मेन्यू है। यहाँ से मैं जो है इसे सेव ड्राफ्ट करूंगी, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं सिर्फ इस वीडियो के लिए इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं सेव ड्राफ्ट करूंगी। अगर आप लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो आप सेव ड्राफ्ट नहीं करेंगे बल्कि आप इसे पब्लिश करेंगे ताकि आपके मेन्यूज जो हैं वो आपको पूरी तरीके से नजर आए। अब ये देख लेते हैं प्रीव्यू चेंज करके कि क्या आया है। ये देखिए, ये हमारे सारे मेन्यूज यहाँ पर आ गए। अब जब भी मैं इनमें से किसी को भी क्लिक करूंगी तो मैं किसी भी पेज पर यहाँ से जंप कर जाऊंगी। अगर मैं होम पेज पे जाऊंगी तो भी ये तमाम मेन्यूज मेरे सामने होंगे, तमाम पेजेस मेरे सामने होंगे, और फिर मैं वहां से इन पेजेस पे चली जाऊंगी। इन पेजेस पे जाऊंगी तो मेरे पास ये सारी चीजें होंगी, मैं वापस इन पेजेस के ऊपर आ जाऊंगी। अब यहाँ काबिले और बात ये है कि ये चीज तो हो गई हमारे बिल्कुल एक सिंपल और प्लेन वेबसाइट के लिए, जहां पर हमारे पास यहाँ लोगो होता है और यहाँ पर हमारा कोई बटन है या हमारे सब्सक्रिप्शन का कोई ऑप्शन है। उसके बाद हम ये मेन्यूज डालते हैं, कुछ लोग सबसे ऊपर डालते हैं, कुछ लोग इसकी डिजाइनिंग अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो उसके लिए तो ये बिल्कुल सिंपल और प्लेन मेन्यू यूज किया जाता है। तो प्लेन मेन्यू के लिए हमेशा हमेशा नेविगेशन मेन्यू का इस्तेमाल कीजिए। और अगर और अगर हमने एंकर मेन्यू को इस्तेमाल किया, मेन्यू एंकर एक है, मेन्यू एंकर अगर हमने इसका इस्तेमाल किया तो ये याद रखिएगा कि इसके ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। देखें, जैसे ही मैंने इसे एक्टिव किया है, इसे क्लिक किया है, एंकर मेन्यू को क्लिक किया, तो इसके कंटेंट में जो इसका फंक्शन आया है उस फंक्शन में आया है द आईडी ऑफ मेन्यू एंकर। अब क्या है, यहाँ से आपको कस्टम लिंक्स बनाने पड़ेंगे कनेक्ट करने के लिए। ये उमूमन जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपकी एक पेज की वेबसाइट है और उसमें बहुत सारे पेजेस नहीं हैं, लेकिन उस एक ही पेज के ऊपर एक ही वेबसाइट, एक वन पेज वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो उन डिफरेंट सेक्शंस को आप अपने मेन्यू का हिस्सा बनाते हैं। उसकी एक कस्टम किस्म की सेटिंग होती है और उसका सेटअप बनता है पूरा, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर आप वन पेज वेबसाइट नहीं बना रहे हैं और आप एक आम सी नॉर्मल सी वेबसाइट बना रहे हैं, तो फिर इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसके लिए हमें इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाऊंगी। लेकिन फिलहाल अगर आप लोग बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं तो उसके लिए यही मेन्यू इस्तेमाल होगा। इसे एक्टिव कीजिए। इसके बाद ये कंटेंट है, कंटेंट में यहाँ पे जाके जो भी मेन्यू आपने अपने मेन्यू विजेट से जो है अपने लिए कस्टमाइज किया हुआ होगा, जितने भी पेजेस उसमें ऐड किए हुए होंगे, कोई पोस्ट ऐड की हुई होगी या आपने अगर कैटेगरीज ऐड करी हुई होंगी, वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी आराम से। इसके बाद नीचे ढेर ढेर सारे ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए हम इसकी और मजीद जो है इसको खूबसूरत कर सकते हैं। जैसे कलर चेंज कर सकते हैं, हवर का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे अंडरलाइन आ रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे
क्योंकि यहाँ पर मकसद और सिर्फ आप लोगों के साथ नेविगेशन मेन्यू की खसूसियात को शेयर करना था। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के काम की होगी। अगर काम की है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बाकी अफराद भी उससे फायदा उठा सकें। शुक्रिया।